नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज अपने देख रहे हैं डी बॉक्स, जिन्होंने ये बनाया है वीडियो, इसको क्रेडिट जाएगा 70 lakhs कैनेडियंस रेडी टू डाई हंगरी, भारत से पंगा लेकर भूखे मरने के तैयार हुआ कनाडा। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए देरी न करते वीडियो को देखते हैं। अपनी ही सरकार पर कैनेडियाई पूर्व मंत्री का धमाकेदार बयान। क्या राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए निज्जर की मौत को हथियार बना रहे ट्रूडो? पुलिस की जांच से राजनीतिक पार्टियों को दूर रहने की जरूरत। सुलगती आग में ट्रूडो को नहीं मिल पा रहे बचने के रास्ते। प्यारे भारत में गूंज रही तालियों की धमक, तो वहीं खून के आंसू रो रहा पाकिस्तान। टीटीपी के हाथों मारे गए आईएसआई के 3 अधिकारी, सबूत दिखाकर पाकिस्तानी सुरक्षा को दी बड़ी चुनौती। दुनिया के सामने आया ट्रूडो का निकम्मापन। खाने के संकट से जूझ रहे 70 लाख नागरिक। खालिस्तानियों के आतंक के बीच भूख से तड़पते दिखे लोग। फूड बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट ने खोली ट्रूडो की पोल। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों और अपने ही देश से धिक्कारे जाने के बाद हो सकता है कि ट्रूडो के खिलाफ भारत को कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। कनाडा के पूर्व सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री काश हिड ने अपने देश की सरकार पर निशाना साधते हुए ट्रूडो से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि वो दुनिया को ये बताए कि आखिर उन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। काश हिड ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक संकट से जूझते हुए ट्रूडो सब कुछ भूल चुके हैं। उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। राजनीतिक संकट ने उनके दिमाग पर बहुत बुरे तरीके से कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि अब वो ना तो कुछ सोच पा रहे हैं और ना ही समझदारी की बातें करने में सक्षम हैं। जब भी ट्रूडो को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी और कई अधिकारों की बात करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो दुनिया में शांति और लोकतंत्र को मजबूत रखने वाले पहले नेता हैं। पर अब हिड ने उनसे उसी संगठन पर जवाब मांगा है जो कि कनाडा के अंदर आतंकियों के नाम से प्रचलित है। ट्रूडो ये जानते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के खिलाफ अपनी कितनी घटिया साजिशों को अंजाम दिया है। कनाडा के अंदर भारतीय दूतावासों को नुकसान पहुंचाने से लेकर भारत विरोधी अपने एजेंडे चलाने के लिए प्रचलित खालिस्तानियों का नाम आते ही ट्रूडो भागने लगते हैं। और अब हिड ने ट्रूडो को लेकर सभी बातें खोलकर रख दी हैं। उनका कहना है कि वो उन सभी नेताओं से नफरत करते हैं जो किसी की मौत को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस निज्जर की मौत को लेकर ट्रूडो ने हल्ला काट दिया है, फिलहाल उसके पहले फेज की जांच तक पूरी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही ट्रूडो ने अपना बयान संसद में रख दिया, जिससे यह साफ पता चलता है कि वो असल में सिर्फ एक पक्ष का समर्थन करना चाहते हैं। हिड का कहना है कि निज्जर की मौत को राजनीति से दूर रखकर इसकी जांच के लिए पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। उन्होंने निज्जर की मौत को इल्लीगल किलिंग का मामला बताया, जिसका इस्तेमाल जबरन सत्ता में बने रहने के लिए हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार को तो लोगों ने 2021 में ही बाहर कर दिया था, लेकिन तब उन्हें जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिल गया और वो यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। पर इस एहसान के नीचे वो आज भी बुरी तरह से दबे हुए हैं। यही वजह है कि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं बची। हिड का कहना है कि किसी भी मामले में अक्सर कुछ न कुछ जानकारियां मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके आधार पर ही किसी देश पर आरोप लगा दिया जाए। ट्रूडो की इस हरकत से पूरी दुनिया और खासकर ट्रूडो ने देश में अपनी पार्टी के लिए ही गड्ढे खोदे हैं, जिनका भरण कब होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। निज्जर की मौत का असली सच कब आएगा भी या नहीं, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आईएसआई पर भी निज्जर की हत्या का आरोप लग रहा है। यह कहा जा रहा है कि आईएसआई निज्जर पर लगातार दबाव बना रही थी कि वो कनाडा में आए गैंगस्टरों का पूरा सहयोग करे। हालांकि निज्जर अपने पुराने खालिस्तानियों की तरफ ज्यादा ध्यान देता था। ऐसे में हो सकता है कि आईएसआई को यह लगा हो कि निज्जर उनकी बातें नहीं मानेगा, जिसके जवाब में इस खुफिया एजेंसी ने ही निज्जर को मरवा दिया हो। जिस वक्त पूरी दुनिया ये बोल रही थी कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर तक घुस चुका है, उस वक्त पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इस बात को झुठला दिया था। पर अब टीटीपी ने पाकिस्तान को इसका इतना करारा जवाब दिया है कि वो चाहकर भी अपने देश के हालातों को छिपा नहीं पाएगा। टीटीपी की तरफ से अब ना तो किसी आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है और ना ही किसी इलाके में बम ब्लास्ट करवाया गया, बल्कि अब तो टीटीपी ने आईएसआई के अधिकारियों पर ही बंदूक चला दी है। टीटीपी ने आईएसआई के 3 अधिकारियों को मार दिया। ये कोई उड़ती हुई हवा नहीं है, बल्कि इस बार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने इसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने पेश किए। टीटीपी ने उन अधिकारियों की तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें वो आईएसआई का अधिकारी बता रहे हैं। जमीन पर पड़े इन लोगों की तस्वीरों को लेकर आतंकियों का बयान भी सामने आया।
उनका कहना है कि तालिबान इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों के खिलाफ अपना एक बड़ा अभियान चलाया था और इसी अभियान के तहत आईएसआई मेजर इमाम अली और शाहीन को पकड़ा गया था, जबकि तीसरे अधिकारी की कुछ जानकारी मांगी जा रही थी, लेकिन तभी उसने अपने पास रखे जहर को खा लिया। आज टीटीपी के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आईएसआई के एजेंटों को ही ठोक दिया। इससे पहले तक टीटीपी ने कभी भी आईएसआई के अधिकारियों पर निशाना नहीं साधा था। इस पूरे आतंक से पाकिस्तानी सेना और वहां के लोग सुन पड़ चुके हैं। टीटीपी सिर्फ इन सबूतों को दिखाकर ही चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने तो पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को यह चेतावनी दी है कि हर पल उनकी नजरें यहां की निगरानी करेगी। पाकिस्तान अब अपने देश में टीटीपी के आतंक को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में टीटीपी का मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि ये आतंकी संगठन उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये उसी के बुरे कर्मों का नतीजा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान ने टीटीपी को दुनिया में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया था, लेकिन आज यही आतंकी संगठन पाकिस्तान के सर पर तांडव कर रहा है। भारत जब भी संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता है तो हमेशा पाकिस्तान इसका विरोध करता था, पर अब हो सकता है कि वो आतंक से त्रस्त होकर इसे बड़ा खतरा मानने के लिए मजबूर हो गया हो। एक तरफ हमारे भारत की मोदी सरकार है जो कि सभी लोगों को ये बोल रही है कि दुनिया की प्रगति के लिए भारत की प्रगति और भारतीय युवाओं की प्रगति बेहद आवश्यक है। आज जो कनाडा भारत को कटघरे में लाने की कोशिश करता है, उसके 70 लाख देशवासी भूख से बुरी तरह तड़प रहे हैं। कनाडा के हालातों से यह साफ पता चलता है कि 2025 के चुनाव जीतना ट्रूडो के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने वाला कनाडा अपनी गरीबी और भुखमरी से बदहाल है। हाल ही में सामने आई फूड बैंक ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो ट्रूडो को जमकर पीट दें। इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की सरकार देश में खाद्य संकट को दूर करने में बुरी तरह से फेल हो गई। इसके मुताबिक कनाडा के अंदर गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ करीबन 2.8 मिलियन लोग गरीबी में धंसते जा रहे हैं। सचमुच कनाडा की हालत खराब है। अगर इंडियन माइग्रेंट या इंडियन स्टूडेंट्स कहिए पढ़ने नहीं जाए, 100% में से 40% जो है इंडियन स्टूडेंट जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस वगैरह देने के लिए, अकोमोडेशन के लिए। अगर वो चली जाती है, वीज़ा जैसे बंद कर रखा है, तो उनकी हालत तो वैसी पतली हो जाएगी कनाडा की। और इसी बहाने 70 लाख जो ये बता रहे हैं कि 70 लाख आदमी भूखे मर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गई है। घर मिलना भी मुश्किल हो गया। आजकल एक घर जो है टोरंटो शहर में $2400, $2500 की मिल रही है। तो आदमी को कितनी सैलरी मिलेगी? 4000, 5000, 6000 सैलरी मिलेगी। उसमें वो खाएगा कि घर का भाड़ा देगा कि सेव करेगा, क्या करेगा? तो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और कनाडा को ऐसा नहीं करना चाहिए था इंडिया के साथ में। इंडिया एक बहुत ही शांतिप्रिय देश है, कभी भी दूसरी जगह अटैक नहीं करता है। जब और अटैक भी क्यों करे? उस 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में वो तो उसको तो चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान का नज़रिया है इंडियन गवर्नमेंट का। और वो चाहती है कि इंडियन पीपल लोग खूब तरक्की करें। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।